मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने जो है आईयूपीएसी नेम कर लिया सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उसके बाद हम जो है वो पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, है ना। आपकी एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी जिसको हम बोलेंगे, all that which are used in your automobiles, है ना। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। तो इनको जो है हमने जो है इनकी हमने पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इम्पॉर्टेंट। इट कैन बी आस्क्ड इन पेपर। जस्ट मिनट। दैट इज योर टू टाइप के हैं। नंबर वन है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचूरेटेड, ठीक है। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी है आपके पास जो है वो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और थर्ड है आपके पास, एस लगा देती हूँ, थर्ड है आपके पास योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब लाइक योर बेंजीन वगैरह वगैरह, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होती है? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। फर्स्ट वाली क्या होगी हमारे पास? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और लाइक योर इथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सभी के सभी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको जो है हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड हाइड्रोजन इसी में होती है। नंबर टू आपके पास आ गई सेचुरेटेड, दिस वन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड बना सकती है, तो ये आपके पास इथीन आ गई। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, तो इसमें इथाइन आ गया। तो ये सारी, तो इसमें आपके पास इथीन हो सकती है, ब्यूटीन हो सकती है, इथाइन हो सकती है, प्रोपाइन हो सकती है। ऑल दैट आर नोन एज अ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। और आपके पास जो है वो सेचुरेटेड, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो साइक्लिक भी हो सकती हैं, लाइक योर दिस, जैसे आपके साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास साइक्लोब्यूटीन भी हो सकता है, इस तरह से ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जो एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग उसमें हो, जिसमें सिक्स कार्बन होती हैं, और वो उनमें जो है थ्री डबल बॉन्ड हो अल्टरनेटिव, लाइक योर बेंजीन। ये थर्ड पॉइंट आ गया आपके पास, कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके पास बेंजीन, क्या बोला? ये आपके पास एटलीस्ट उसमें 6 नंबर कार्बन का रिंग होना चाहिए, और उसमें जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, अ, 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, और अल्टरनेटिव पोजीशन में होने चाहिए। तो ये सारी की सारी आपके पास जो है वो बेंजीन हो गई, आपके पास टॉल्वीन हो गई, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, बताया था मैंने, याद रखने बेटा ये अपने जो है ना। और इथाइल बेंजीन हो गई, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, बट जब आपके पास दो मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो उसको हम जाइलिन बोलते हैं। तो ये क्योंकि ऑर्थो पे है तो इसको ऑर्थोजाइलिन बोल दिया। कैसा बोल दिया? ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन बोल दिया। और अगर 3 पे लगा दी मैंने तो वो, उसको मेसिटिलीन बोलते हैं, मैंने पहले बताया। 3 लगा देने हैं, एक छोड़ के 3, मतलब ऐसे करके ये आपके पास जो है मेसिटिलीन होगी। तो ये सभी के सभी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें कोई और अदर ग्रुप नहीं है, तो ये सारी के सारी हाइड्रोकार्बन्स हैं, बट ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इसके सिवाय लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था कि ये नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में भी देखो एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट है। इसके लिए शायद आपको एक रूल भी हम पढ़ेंगे, जिसमें एरोमेटिक, शायद पढ़ भी लिया हमने कि पढ़ना है, मुझे याद नहीं है। तो जिसमें हमने एरोमेटिक करेक्टर जो है वो नॉट ओनली डिपेंड अपॉन दिस बेंजीन रिंग, but this is the superficial, you can say, superficial way to find out the whether they are aromatic or not, okay। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ गई, ये आपके पास नेफ्थलीन है, ये आपके पास जो है वो एंथ्रासीन है। ऊपर लगा दिया था मैंने, पिछली बार बताया था आपको। तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो योर फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो ये सारी की सारी हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले इसमें बेटा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, एल्केन्स की बात करेंगे। हम किसकी करेंगे? एल्केन्स की। एल्केन जो है हमारे पास,
आपको बताया सिंगल सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होती हैं, है ना? ये आपके पास ओपन चेन हो सकती है, आपकी साइक्लिक हो सकती है, सिंगल बॉन्डेड होगी तो साइक्लिक हो गई। ऑल दैट आर योर ये हमने इनके बारे में पढ़ा, तो नहीं बोलना मैंने ज़्यादा। स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन टेट्राहीड्रल होगा, टेट्राहीड्रल ही आपस में प्लेस होंगी, जैसे आपका मीथेन होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। फिर हमने जो है वो इनके बारे में, इनका आइसोमरिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आईयूपीएसी नेम दिए हुए हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल में आईयूपीएसी नेम किए हैं, तो उनको हम नहीं करने वाले हैं, है ना। फिर आपके पास आ गया आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन जो है आपको पता है, चेन आइसोमेरिज्म होगा, स्केलेटन आइसोमेरिज्म इसमें ओनली होगा। तो क्या होगा, लॉन्ग चेन से शॉर्ट चेन इनके बारे में हमने पढ़ा है ना। तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी अगेन कि कैसे करना। उसके बाद आपके पास हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन की, क्वाटरनरी कार्बन के बारे में भी पढ़ा था कि जब एक कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन के साथ लगी हो तो उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर दो कार्बन के साथ लगी तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। अगर तीन के साथ लगी हो तो उसको टर्शरी बोलते हैं। और फोर कार्बन के साथ लगे तो उसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन, ये भी हमने बात करनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज योर प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमने बेटा अच्छे से करनी है। दिस इज न्यू टॉपिक फॉर यू, एंड इनको अच्छे से करना है। प्रेपरेशन एंड प्रेपरेशन एंड एक्चुअली बड़े दिनों बाद कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि क्या ये मेरे नोट भी हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेपरेशन की, कैसे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नंबर वन हम पहले करेंगे प्रेपरेशन, ठीक है। तो नंबर वन हमारे पास जो है वो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से हमने बनानी है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि जब हमने डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है तो उस वक्त ये उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो उस वक्त हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी कर लेंगे हम, है ना। तो क्या है ये, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लाइक योर, जैसे फॉर एग्जांपल आर लिख दिया हमने भी। हाइड्रो, ये जो आपके डबल बॉन्ड है कितना लंबा हो सकता है। आर आपको पता है एल्काइल ग्रुप होता है, जिसमें मिथाइल इथाइल कोई भी हो सकता है। तो इसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हमने उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना। इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल देंगे, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यू नो दैट इट इज नोन एज अ रिडक्शन। तो हाइड्रोजनेशन जो है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कई तरीके से की जा सकती है। ये आपके पास जो है बेटा प्लेटिनम और प्लेटिनम। मेटल को हमें हमेशा, जब भी गैसियस थिंग हमने ऐड करनी होती है, तो हमें मेटल की सरफेस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मेटल जो आपकी गैस है ये कभी भी उस चीज़ के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अगर हम इन मेटल्स की प्रेजेंस में करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करती है, एड्जॉर्ब हो जाती है सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से इट कैन इजीली रिएक्ट विद द रिएक्टेंट्स विच एवर वी आर विच एवर वी आर टू बी रिएक्टेड। ओके। तो इसमें क्या होगा, सिंपली बेटा क्या करना है आपने, हाइड्रोजन अलोंग द, हमने एडिशन रिएक्शन किया था लास्ट टाइम, तो इसको एडिशन रिएक्शन है एक किस्म का ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलोंग द डबल बॉन्ड आपके पास ये हाइड्रोजन, ये यहाँ ऐड हो जाएगी। दिस हाइड्रोजन जो है वो यहाँ, कहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन ऑलरेडी है, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, और ये ऐसे, और जो ऐड करी करी हुई हाइड्रोजन है उनको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, RCH2CH2। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपके पास एल्केन बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, अब एग्जांपल ले लेंगे। CH2 ये ले लिया मैंने एग्जांपल। ये है आपके पास इथीन। इथीन में हमने H2, और ये प्लेटिनम, प्लेटिनम कोई भी दिख जाए तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनकी प्रेजेंस में हमने क्या करना है, एडिशन करना है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, वही हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ये आपके अराउंड द डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे इसमें चली जाएगी, है ना। तो क्या बन जाएगा, आपके पास इथेन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ भी दिया जाए, आपने ये चीज़ हाइड्रोजन उसमें जो है डाल देनी है। अब अगला देखो आपके पास नदर एग्जाम्पल हम एल्कीन से लेते हैं। अब उसका मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल लूँगी, जनरल नहीं दिखाऊंगी। मतलब आप देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप सीधा ही एग्जाम्पल करिए बस, और अगर आपने जनरल लिखना है तब आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आप जो है वो सीधा भी एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तब आपको एग्जाम्पल लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है।
तो जैसे आपके पास ये है अनसैचुरेटेड और ये कौन सी है, ट्रिपल बॉन्ड वाली है, और मैंने ये एसिटिलीन, बेटा इसको जरूर याद रखना, इसका नाम है एसिटिलीन। इथाइन इसका जो है आईयूपीएसी नेम है। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम, सेम आपके पास सब कुछ ऊपर की तरह ही होगा जैसा कि है। वहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन ऐड हुई थी, यहाँ पे दो, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है या 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। वैसे ऑर्गेनिक में अगर आप बैलेंस ना भी करो, कुछ एक रिएक्शंस को छोड़ के, जो जो मैं स्पेशली हम बताएंगे कि इनको आपने ज़रूर करना है बैलेंस, अदरवाइज नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस, ओके। तो पर क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है तो यू कैन बैलेंस इट। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड है, आपको एल्केन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, देखो ये है आपके पास एल्केन, इसके लिए जो है 6 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हैं तो 4 ऐड होनी है ना। तो क्या करेंगे, आप सिंगल बॉन्ड बना देंगे और बाकी हाइड्रोजन इसमें इसके साथ लगा देंगे, तो सभी की सभी ऐड होगी। तो इस तरह से आप जो है वो इसके इथाइन से भी जो है वो बना सकते हैं, राइट बेटा। अब क्या है बच्चे कि जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यूजिंग निकल, किसकी, निकल की, सिर्फ निकल की, निकल को कर लेते हैं यूज़, रहने निकल यूज़ करते हैं। और इसमें टेम्परेचर कंडीशंस भी है आपके पास 523 से लेके 573 जो हमने पीछे किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने, ये और इसमें हाइड्रोजन ऐड करी बेटा मैंने, तो इसमें हाइड्रोजन आपके इन प्रेजेंस ऑफ निकल 523 केल्विन टेम्परेचर, अगर तो नॉर्मली लिखा होगा ना तब नहीं, अब 523 से लेके 573 केल्विन टेम्परेचर बनेगा प्रोडक्ट आपका, सेम सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है दैट इज योर, वो आपको बेटा याद करना है, ठीक है। इस बनेगा तो इसमें इथेन ही बना, एच लगा दीजिए, आप सब में एच लगा दीजिए, राइट। तो इसका जो है इथेन बना, बट इस रिएक्शन का नाम है स्वातियर सैंडर्न रिएक्शन, ये रिडक्शन भी बोलते हैं इसको, जैसे मैंने तुम्हें बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज अ रिडक्शन। तो ये है स्वातियर एंड सैंडर्न, सैंडर्न्स, स्वातियर एंड सैंडर्न रिडक्शन, ठीक है। रिएक्शन भी बोल सकते हो या रिडक्शन भी बोल सकते हो, रिएक्शन और रिडक्शन एक ही बात है, और रिडक्शन। तो ये एक आपका नेमिंग रिएक्शन हो गया बेटा, इसको याद करना, ये पेपर में पूछा जाता है, नेमिंग रिएक्शन एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा एल्काइन से प्रेपरेशन। अब दूसरा हमारे पास है बेटा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड किन को बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किन को बोलते हैं, एल्काइल हो गया ये, हैलाइड हम हेलोजन के लिए बोलते हैं, इनको बोल दिया एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, राइट। अब इसमें जो है वो अगर आपने जनरल लिखना है तो एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एज इट इज़ याद करना बेटा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, लिखने का तरीका क्या है कि आपने एल्काइल हैलाइड को ऐसे लिखना, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया। और ये जब इसको एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल से, यहाँ प्लस लगाना है आपने, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं और यहाँ ड्राई ईथर लेते हैं, हमेशा सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर ज़रूर आएगा। तो क्या होगा, ये देखो आपके पास, मैं यहाँ से आपको कलर लेती हूँ, ये देखो आप यहाँ से, ये ऐसे, ये सोडियम हैलाइड आपस में कंबाइन करेंगे और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड या हैलाइड। और ये आर और आर ये दोनों आपस में जो है वो क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और ये बन जाएंगे आर आर। तो हमेशा ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको हम लिखते हैं पहले, और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसको लिखते हैं हम बाद में। तो ये हो गया आपके पास आर और आर आपस में बन गए, और सोडियम क्लोराइड क्योंकि 2 हैं तो सोडियम हैलाइड इसको बोलते हैं, इन जनरल हैलाइड बोलेंगे। तो ये आपके पास आ गया, राइट। अब इसमें बेटा आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है। मैंने तुम्हें बोला कि जब भी आपने जनरल में लिखना है तो उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, राइट। राइट, तो ये बन गया आपके पास आर, यहाँ पे आर नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम एग्जाम्पल। तो ये आगे मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम मेटल प्लस अनदर मिथाइल क्लोराइड, ये आ गया आपके पास CH3, यहाँ पे 3 लिखना भूल गई मैं, ठीक है ना, ये CH3। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी जो है वो ये चीज़ जो है आपकी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, है ना। तो आपके पास बना CH3
CH3, ये बन गया मिथाइल मिथाइल आपस में कंबाइन करके, तो क्या बन गया इथेन। क्या बना ये इथेन, ये इथेन बन गया। प्लस इसमें क्या बना आपके पास सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, ये बना राइट। तो ये इस रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट नाम है, इस रिएक्शन का बेटा नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको +2 में भी पूछा जाएगा, तो इस रिएक्शन को याद कर लेना, और ये पेपर में एज इट इज आता है, मार्क माई वर्ड्स। ओके, तो ये इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वुड्स रिएक्शन, WRTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नाम है। वुड्स रिएक्शन में क्या है, दोनों मिथाइल होने चाहिए, दोनों एल्काइल होने चाहिए। और इस रिएक्शंस की जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब आप इसमें जो है यहाँ दो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, या आप जो है वो बिल्कुल सेम यहाँ पे जो लेंगे वो ही आप इधर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे मिथाइल लिया, यहाँ पे आपने इथाइल ले लिया, तो एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आपके पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया मिथाइल क्लोराइड +2 सोडियम, ठीक है, प्लस ये इसकी डिसएडवांटेज है इस रिएक्शन की, तो ये इतना डिटेल में तो पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, एक मैंने मिथाइल ले लिया, एक अब देखो बेटा, इसको थोड़ी पता है कि जो है वो मैंने किसके साथ कंबाइन करना है, तो वहाँ पे तो मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ी कि आपने एक ही मॉलिक्यूल चुन के डाला है, वहाँ पे आपने कुछ अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड डाला है, 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड डाला है। तो उसमें क्या होगा फिर कि आपका ये आपस में ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपका ये प्रोडक्ट बन सकता है जो ये वाला बना, और और ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपके पास ब्यूटेन बन सकता है, और ये दोनों भी आपस में, ये और ये भी आपस में कंबाइन करके प्रोपेन भी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें मिलने की संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बनेगा इथेन, दूसरा बनेगा आपके पास प्रोपेन, और तीसरा बनेगा आपके पास ब्यूटेन। तो अगर हमने प्योर बनाना है, प्योर कंपाउंड बनाना है, तो हमें प्योर ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, राइट। तो इस चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने दोनों ही सेम लेने हैं, ये भी सेम और ये भी सेम, मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर। अगला अगला रिएक्शन आ गया बेटा हमारे पास, दैट इज़ योर प्रेपरेशन फ्रॉम, एक नज़र इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में एज इट इज आ सकता है, कूरे हाउस रिएक्शन। कूरे हाउस रिएक्शन, कूरे हाउस रिएक्शन। कूरे हाउस रिएक्शंस में क्या है बच्चे, इसको जो है वो ये आपके पास जो है वो गिलमन रिएजेंट बोलते हैं किसको, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर को। गिलमन, क्योंकि गिलमन ने ये बनाया था इसलिए इसको गिलमन रिएजेंट भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। गिलमन किसको बोला, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। मैं अभी बताती हूँ आपको लिथियम डाई एल्काइल कॉपर क्या होता है, बनता कैसे इसको देखो, ये थोड़ा सा जो है रिएक्शन हटके है, तो इसको आपने रटना पड़ेगा आपको। ये आपके पास एल्काइल हैलाइड आ गया, यहाँ आपके पास 2 लिथियम मेटल के प्रेजेंस में, मेटल है तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, ठीक है, और ये बन जाएगा लिथियम एल्काइल। क्या बन जाएगा ये, लिथियम एल्काइल, लिथियम एल्काइल लिथियम जिसको बोलेंगे, है ना। और ये बन गया आपके पास लिथियम हैलाइड, मतलब एक एक्स जो है लिथियम के साथ कंबाइन कर गया, और एक लिथियम जो है वो आर के साथ कंबाइन कर गया, तो आपके पास लिथियम एल्काइल लिथियम एंड योर लिथियम हैलाइड बना। अभी जो एल्काइल लिथियम है, दिस एल्काइल लिथियम जो ऊपर बना हमारे पास, ठीक है, ये कॉपर आयोडाइड के साथ, किसके साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल लिथियम कंबाइन विद कॉपर आयोडाइड। अब आपको पता है कॉपर की यहाँ क्या वैलेंसी है, +1 है, इसकी क्या है, -1 है, तो ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लगने वाले हैं कॉपर के साथ, तो कॉपर कॉपर लग गया, मतलब एक एक एल्काइल ग्रुप लगने में, कंपाउंड ऐसे बनता है कॉपर 2 एल्काइल, तो 2 एल्काइल तो हो गए नेगेटिव, तो कॉपर के पास तो एक ही पॉजिटिव है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक लिथियम भी चाहिए, तो ये बन गया लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। ये इसका नाम है बेटा कूरे, इसका नाम है गिलमन रेजेंट। क्या नाम है इसका, गिलमन, गिलमन रेजेंट, गिलमन रेजेंट नाम है इसका, ठीक है। तो क्या, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, और उसके बाद आपके पास जो क्या बना दोबारा से, सॉरी, क्या बना आपके पास, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड यहाँ पे निकल गया। अब ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इट कंबाइन विद एल्काइल हैलाइड, किसके साथ कंबाइन करते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो दिस कॉपर को मैंने जो एल्काइल है इसको ऐसे लिख दिया, डाई एल्काइल कॉपर, और ये आपको मैंने बताया कि एल्काइल 2 नेगेटिव है, कॉपर 1 पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव, और लिथियम आपके पास, इसको खोल के लिख दिया तो ये पॉजिटिव आ गया, है ना। ये एल्काइल हैलाइड,
अनदर एल्काइल हैलाइड ग्रुप जो है नेचुरली विद इन रिएक्शन ये हो रहा है, तो क्या होगा, इसको मैंने डैश लगा दिया ये बताने के लिए कि ये आर जो है वो हैलाइड वाला है, ठीक है। तो ये जो आर है बेसिकली इट कंबाइन विद द दिस आर, ये ऐसे, मतलब आप ये सोचो कि ये आर इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। तो ये बन जाएगा क्या, ये आर और ये आर क्या बना दिया इन्होंने, आर डैश आर, ये बन गया एल्केन। और यहाँ क्या बचा आपके पास, कॉपर, एल्काइल एल्काइल कॉपर, ये एल्काइल कॉपर बच गया, और साथ में क्या हुआ, लिथियम हैलाइड। तो ये आपके पास जनरल रिएक्शन है बेटा। तो एल्काइल कॉपर, ये एल्काइल कॉपर है, ये एल्केन्स है। अब इसमें अगर आप अपने एग्जाम्पल लेना हो तो देखो एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा, आपने आर की जगह जो है वो मिथाइल कम से कम यूज़ करना, क्योंकि कई रिएक्शन मिथाइल नहीं देते हैं। तो आपने ये कौन सा लिया, इथाइल ब्रोमाइड। जब भी करना है हैलाइड में आपने क्लोरीन एंड ब्रोमीन लेनी है, और इन दोनों के रिएक्शन सेम है। और जब आपने एल्केन लेना है तो उसमें आपने इथाइल से स्टार्ट करना बेटा, मिथाइल का जो है वो एग्जाम्पल कम देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेटा 2 लिथियम के साथ ड्राई ईथर। अब इसी को ही हमने जो है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर है तो ये आ जाएगा लिथियम एल्केन, है ना, क्या बन जाएगा, लिथियम एथाइल लिथियम। तो ये बन जाएगा CH3CH2, ये लिथियम हो गया, और एक लिथियम ब्रोमाइड इसमें से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक लिथियम ब्रोमाइड इसमें से निकल गया, राइट। अब ये जो लिथियम आयोडाइड सॉरी इथाइल लिथियम है ये कंबाइन करेगा अगेन इससे, सेकेंड उसमें आ जाएगा। तो CH3CH2, ये दो कंपाउंड है, और किसके साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ। और मैंने तुम्हें बताया जैसे हमने R2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इथाइल हो जाएंगे, CH2, ये 2 इथाइल, एक कॉपर एंड एक लिथियम, एक आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, लिथियम, ठीक है। तो ओके, प्लस आपके पास जो है वो यहाँ पे हम जो है लिथियम लिखना भूल गए, यहाँ पे लिथियम लिखना है बेटा। तो ये या प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, लिथियम आयोडाइड। अब इसमें वही कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव है, इस सारे के ऊपर जो है, इस सारे को लेंगे तो इसके ऊपर सारे के ऊपर 1 पॉजिटिव है और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव, मतलब 1, इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास जो है वो ये है। तो कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव है, 2 एल्काइल लगे तो यहाँ पे 1 नेगेटिव और इस पर 1 पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ गया लिथियम आयोडाइड। अब ये जो CH3 है, CH2 है ना, तो ये ट्वाइस कॉपर लिथियम, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर हम CH3 आयोडाइड, अब हमने क्या लिया, अगर हमने इथाइल आयोडाइड लिया कि प्रोपाइल आयोडाइड लिया वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे प्रोपाइल आयोडाइड लिया तो यहाँ से एक इथाइल जो है वो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2, तो ये आ गया इथाइल, और रेस्ट आपके पास ये आ गया, तो CH2CH2CH3। तो इस तरह से हमारे पास पेंटेन बना बच्चे, क्या बना, पेंटेन। और प्लस हमारे पास क्या बना, इथाइल कॉपर, CH2 कॉपर, प्लस हमारे पास बना लिथियम ब्रोमाइड। ये पूरे हाउस रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है वो आपने याद कर लेना है। मैं एस्टेरिक कर रही हूँ इसको, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन आ गया नंबर C, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अभी तो हमने एल्काइल हैलाइड का क्या रिएक्शन किए, 2 रिएक्शन किए मेटल के साथ ट्रीट करके, अब उनकी रिडक्शन करनी है। तो आपको ये पता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑल्सो नॉन एज अ रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन आपको +2 में भी काम आएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, इनकी क्या करनी है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा एडिशन भी होती है और रिमूवल ऑफ एल्काइल दिस हैलाइड भी होती है। तो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज रिड्यूसिंग। जब भी तुम्हें ये दिखे जिंक स्लैश करके, मतलब इन दोनों का मिक्सचर, तो आपको रिडक्शन करनी है, मतलब आपका ये रिमूव कर देना और उसमें हाइड्रोजन डाल देनी है। तो क्या होगा, एक्स रिमूव हो गया तो बन जाएगा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन लग जाएगी, प्लस यहाँ एक हाइड्रोजन बची हो इस एक्स के साथ कंबाइन करके HX बना देगी। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, ये मैंने Cl ले लिया यहाँ पे। आप CH3CH2 लेना, मैंने बोला आपको CH3CH2Cl लिया आपने, प्लस HH को मैंने खोल के लिख दिया, और जिंक जो है स्लैश HCl ऐसे हो गया। तो क्या होगा, ये आपस में कंबाइन करके ये HCl बन निकल जाएगा आपके पास,
और ये जो है हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी तो क्या बन जाएगा CH3 एल्केन बन जाएगा। राइट बेटा, ये था आपके पास जिंक, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया हमने जिंक एंड HCl। Like this we have all some more reducing agents we can use them। तो एल्काइल हैलाइड ही है, बट यहाँ पे हमने जो प्लेटिनम पीछे किया हमने प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों में से। तो अगर देखो ये ऐसे दिए तो अंडरस्टूड है कि यहाँ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, कई बार लिखा होगा कई बार नहीं लिखा होगा। यहाँ भी सेम ऊपर की तरह ही होगा, RH ऐड हो जाएगा और HX जो निकल जाएगा। एग्जाम्पल वही ऊपर की तरह ले लीजिए, CH3CH2 ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ भी मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, CH2Cl प्लस हाइड्रोजन ऐसे खोल के लिख दी मैंने। ये प्लेटिनम ये दोनों लिखने हैं और यहाँ से एक HCl निकल गया और CH3CH2 और ये आपके पास आ गया बेटा क्या बोलते हैं उसको H लग गया तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और प्लस आपके पास HCl। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अनदर ये रिड्यूसिंग एजेंट बेटा आपने पहचानने हैं। प्लेटिनम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अनदर वन वी आई एम गोइंग टू राइट रिड्यूसिंग एजेंट, पर उसमें Br और HI का कॉम्बिनेशन, मतलब ये HI हो और रेड फॉस्फोरस हो, क्या हो HI और रेड फॉस्फोरस और 423 केल्विन टेम्परेचर। और कई बार कैसे लिखा होता है HI और ऐसे P ऐसे करके P, तो एक ही बात है ये, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, H डालना है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा HRH प्लस HBr और प्लस आयोडीन इसमें से निकल जाएगी। इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपके पास आ गया। इसके सिवाय हमारे पास फोर्थ अनदर रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन से, तो ये आपके पास क्या है, इथाइल अल्कोहल से अब हमने करना है इथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। अगर आपको बेटा ये जिंक के साथ आपको ऐसे मिलेगा जिंक कॉपर कपल, मतलब दोनों का आपस में कपलिंग है ना, ये तो ऐसे लिखा होगा ऐसे, या जिंक और कॉपर यहाँ लिखा होगा, एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा आपके पास CH3CH2, ये जिंक मेटल होता है ना, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन इसमें से निकालता है ना Zn और प्लस उसमें से जो है वो 2H निकल गया। अब ये जो 2H इसमें से निकली, ये जो 2H है जो हाइड्रोजन इसमें से निकली, ये हमने दिया इसका कॉम्बिनेशन, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो आपके पास इसको अगर हम ट्रीट करते हैं H3CH2 Br के साथ, तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन और प्लस आपके पास HBr। ये बेटा आपको ना इसको जो है वो ऐसे भी देखो दिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कैसे कि आपको ऐसे लिखा होगा CH3CH2Br ऐसे लिखा होगा। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लिखी होगी, कई बार नहीं भी लिखी होती है, और अगर यहाँ पे लिखी भी हो सकती है नहीं भी, तो क्या लिखा होगा C2H5OH और ऐसे करके, और यहाँ ऐसे और ये ऐसे ऐसे करके लिखा होगा, तो भी ये एक ही बात है। तो आपने सीधा क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देनी है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें से जो है वो HBr आपका निकल जाएगा। ये आपको फाइनल रिएक्शन मतलब आपको लिखना है तब। क्लियर। अनदर मोर इम्पोर्टेंट दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज फिफ्थ वन इज एल्काइल हैलाइड को सारे एल्काइल हैलाइड से बन रहे हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड में रिड्यूसिंग एजेंट ये भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक अनदर रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये तो ये इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ये आपके पास RH। अब देखो यहाँ पे कहीं H नहीं दिया है, तो H ये देंगे, दीज आर H प्रोड्यूसिंग थिंग्स है ना, और कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं दिया है तो हमने नहीं करना है। तो इसमें एग्जांपल CH3CH2Cl, यही ऊपर वाले लिखने हैं, यही यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों में से कोई एक, तो आपके पास बन जाएगा CH3CH3 एल्केन्स। तो ऑल these methods by which we can prepare alkanes from the alkyl halide, and we can prepare alkyl halide from we can prepare ethane from alkyl halide या alkane from alkyl halide by reducing them, ठीक है। another reaction है that is your by using Grignard reagent। हम Grignard reagent के साथ रिडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम Grignard reagent बनाएंगे। तो Grignard reagent कैसे बनता है, alkyl halide लेते हैं बेटा, Br जनरली लेना होता है, प्लस मैग्नीशियम मेटल इसमें यूज़ होता है। ड्राई ईथर के बिना ना ग्रिग्नाइट रेजेंट बनता है ना काम करता है। तो ये बन जाएगा आपके पास CH3CH2MgBr, सब कुछ इकट्ठा कर देना, ये इसको बोलते हैं ग्रिग्नाइट रेजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट
ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लस टू में भी बहुत टाइम जो है आपको ये आता रहेगा, तो आपको इसको याद करना है। बनता कैसे है? एल्काइल हैलाइड से, है ना। अब अगर हम, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर इस टाइम हम बना रहे हैं एल्केन्स, तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की करते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस, और कौन सी? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं उसकी? हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। इसको इफ वी ट्रीट दिस विद द वाटर और एल्कोहल यू कैन से, तो आपके पास जो है वो वाटर के साथ करना है, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास बनता है क्या? ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ये है ना। तो इससे जो इसमें वाटर डाला, यहाँ से एच जो है, एक वाटर से एच जो है वो यहाँ चला जाएगा, मतलब आप इसको खोल के लिखो HOH, तो ये जो OH है ये लग जाएगा यहाँ। इसको आप चाहे रिमूव कर दो, वाटर को मैंने यहाँ पे खोल के लिखा बेटा, है ना। ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ये यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3, और वाटर का OH बचा वो कहाँ लग जाएगा? ये लग जाएगा इसके साथ, इसके साथ। तो क्या बन जाएगा? MgBrOH, इसको प्लस कर देना, मतलब ये इसका बाई प्रोडक्ट है और ये इसका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एल्काइल हैलाइड से सारी हमने जो है बनाया एल्केन्स। अब थर्ड रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से। पहला हमने बनाया बेटा जो एल्केन्स बनाई वो बनाई हमने इथीन से, इथाइन से। सेकंड हमने बनाई एल्काइल हैलाइड से। जितने भी रिएक्शंस किए एल्काइल हैलाइड से किए, ठीक है। वुड्स रिएक्शन किया, कूरे हाउस रिएक्शंस किया, और उसके बाद रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की बाय डिफरेंट डिफरेंट। तो अब हमारे पास है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सॉल्ट, सॉल्ट लेंगे हम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जो है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। मोनो मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो किसके साथ होगा? ROONA। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है RCOONA, सॉल्ट मिल जाएगा, और साथ में वाटर। तो ये कहीं नहीं दिया हुआ ये रिएक्शन आपको, पर ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे है। तो हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेना है? सॉल्ट लेना है। कौन सा? सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोला है बेटा इसको, है ना। तो इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को इसको मैं अगेन लिखती हूँ, इसको यहाँ पे यहाँ से मिटा देती हूँ। यहाँ लिखा मैंने सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो ये RCOONA, ठीक है। अब इसको जो है इसकी करेंगे बेटा हम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करेंगे? डी का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको आगे भी काम आएगा। इसमें से एक कार्बन कम हो जाती है हमेशा, तो और एल्केन बनता है। तो इस चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ज़रूर याद करना, क्योंकि ये हमें जब हमने हायर कंपाउंड से लोअर बनाना होता है, फॉर एग्जांपल हमने इथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो हमें ये रिएक्शन चाहिए। हमें प्रोपाइल अल्कोहल से इथाइल, एक नंबर कार्बन इथाइल अल्कोहल बनाना, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को ज़रूर याद करना। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? CaO। इसको बोलते हैं, इसको, इस वाले को हम बोलते हैं जो मिक्सचर ऑफ सोडियम है, इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। क्या? मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। अगर ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन दिख जाए, तो इसका मतलब है ये सोडा लाइम है, और ये डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसमें? इसमें सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, देखो ऐसे, ये देखो बना सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। फॉर्मूला आना चाहिए, Na2, ये 2 हो गया, एंड CO3। तो ये Na2 बहुत बड़ी हर्डल है अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आते हैं। तो इसलिए बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान दीजिए, और आप रटोगे कभी नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ उनके ये याद करना है कि कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूलाज अपने आप बन जाते हैं। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। तो once you put your hard work in learning these ions, that is called as electrovalence, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब कि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मेक द फॉर्मूलाज। डोंट रश बिहाइंड द मगिंग अप द फॉर्मूलाज, बट you just mug up the charges on the cations as well as charges on the anions, so that you will be able to form the formulas of the compound. And without formula you always will be in dilemma, or in confusion that what will be the formula. If you write the wrong formula, your question may your action is right, but you will be not given a full marks because your formula is not good.
ओके, फॉर्मूला शुड बी देयर, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेटा आर एच को इसलिए लिखा कि आर इधर से आया, एच इसमें लगा है ना, तो इसको आर एच लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम करते हैं तो आर की जगह हमने CH3 लिख दिया, COONA, ये एग्जाम्पल ले लिया इसका। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वही ट्रीट करना है, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला सोडा, इसको बोलते हैं लाइम, CaO को लाइम बोलते हैं, है ना। तो हीट किया, हीट को आप ऐसे भी कर सकते हो, और फिर आपने ऐसे दिखाना है, ऐसे। तो क्या हो गया, CH3 एक हाइड्रोजन ऐड हुई तो क्या बन गया, CH4 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट, मीथेन बन गया। और साथ में क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। ये तो एक तो ये इसमें जो है आपके पास है। अनदर नेमिंग, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अनदर रिएक्शन इसी में ही कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं हम। इसका सेकेंड पार्ट जो है दैट इज योर कॉल्ब रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कॉल्ब रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन एज इट इज कोई पेपर में पूछा जाएगा, नेमिंग रिएक्शन को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। कॉल्ब्स रिएक्शंस, ठीक है। कॉल्ब्स रिएक्शंस में क्या है बेटा, हम क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसको उसको पानी में एक्वा सोल्यूशन लेते हैं उसका, और उसको क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, इन शॉर्ट में। तो जैसे कि आपके पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही ले लिया, CH3COO पोटाशियम एसीटेट नाम है इसका। क्या नाम है इसका, पोटाशियम, ये एसीटेट है, ये पोटाशियम, तो पोटाशियम एसीटेट। एक्वस जरूर लिखना है क्योंकि इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हम करते हैं तो ये आपके पास ऐसे एस्टिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, तो इसमें आपके पास बन जाएगा दो, इसमें ये बैलेंसिंग ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2CH3COO नेगेटिव, आयन में टूट जाएगा ये, प्लस K पॉजिटिव, ये आयन में टूट गया, है ना। ये है एसीटेट आयन, ये है। और जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इट इज़ नॉट रिटन इन योर बुक, ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की भी होती है। तो वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस का दिखा देनी है आपने, कैसी, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इट विल हेल्प यू इन मेकिंग द होल प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड, ओके। अब इसमें ये हो गया। अब क्या है बेटा, अब ये इसमें क्या है, ये आयन्स है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों में से अब देखो यहाँ तो कोई ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, हम एल्केन बना रहे हैं। तो ये जो है हम बोलेंगे इस इन दोनों में से कौन जाएगा, कि कौन रीड ऑफ कौन करेगा चार्ज, जो जल्दी, जिसका जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होगा वो जल्दी रीड ऑफ कर देगा अपना चार्ज। तो इसका मतलब इसका कम है, किसका, एसीटेट का। तो हम एट एनोड, कहाँ है, एनोइन है तो एनोड पे जाएगा ये, तो एनोइन है ना, तो एट एनोड। तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, इस रिएक्शन को एज इट इज़ याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एट एनोड क्या होगा बेटा, ये दो आपके जो हैं वो क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव, दो ही आयन लेने हैं। और ये आपके पास क्या करेगा, एट एनोड आपके पास, आपके यहाँ पे लिखा है ना माइनस, हमने यहाँ नहीं लिखना, हमने परे लिखना है प्लस। तो यहाँ पे ये अपना रीड ऑफ कर देगा चार्ज, मतलब इसका चार्ज नहीं रहा। कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, एक नेगेटिव है, दो से मल्टीप्लाई हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, अब ये जो मॉलिक्यूल है, हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, नो वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये अनस्टेबल है, कैसा है ये, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है बेटा। तो ये अनस्टेबल है तो इसलिए ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, CH3COO अनस्टेबल मॉलिक्यूल है एज आई रिटन अबव। तो ये बन जाएगा CH3, ये आपस में, ये CH3 आपस में कंबाइन कर गए और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल गई। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो गई। तो हमारे पास बेटा इथेन, मेन प्रोडक्ट तो हमारे पास इथेन बन गया। बट इसके सिवाय अब एट कैथोड व्हाट हैपेंड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस पर कौन जाएंगे, केटोइन, ऑलवेज याद रखना, के से केटोइन, के से कैथोड, मतलब क से, है ना। तो वही कैथोड पे कौन जाएगा। फिर अब आपको जो है, यू नीड टू नो व्हाट इज केटोइन, व्हाट इज एनोइन, व्हाट चार्ज इज ऑन केटोइन एंड ऑन एनोइन, तो यू शुड नो दैट। तो हमारे पास अब देखो, इधर देखो, अब हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव है, और दूसरा आपके पास कौन है, K पॉजिटिव है। दोनों में से कौन जाएगा, कौन अपना चार्ज रीड ऑफ करेगा। तो आपने हाइड्रोजन याद रखना है, क्या करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना चार्ज जो है वो रीड ऑफ कर देगी, कौन कर देगी, हाइड्रोजन। तो आपने हाइड्रोजन, अब कैथोड पे क्या होती है, ऑलवेज रिमेंबर जो आपके पास
ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा, ये H पॉजिटिव है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2H आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड H2 गैस, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास, अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक था, उसमें आपके पास कितने आयन थे, ये कन्वर्ट हो गया, ये वाला आयन मैं इसको रेड से करती हूँ बेटा, ये वाला जो है वो ये वाला जो है ये कन्वर्ट हो गया, ये वाला ये हो गया कन्वर्ट इसमें, किसमें, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें, ये बन गया इथेन, है ना, तो ये इथेन बन गया, तो ये इथेन बन गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो है ये बन गई आपके पास, हाइड्रोजन जो एच आइन है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए ना, तो इसलिए आपके ये वहाँ पे कन्वर्ट हो गए। बचे कौन कौन, एक बचा आपके पास दिस और एक बचा ये दिस, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आइन है ये नेगेटिव आइन है, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, KOH, क्या बना लेंगे, KOH। तो इसको मैं वो कर देती हूँ KOH। तो हमारे पास जो है अल्टीमेटली टैंक में क्या बचा, KOH। और अगर आपने ओवरऑल इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन ये सारा क्या करेंगे, CH3, मैं ओवरऑल को रेड से कर देती हूँ, COOK, है ना, दो मॉलिक्यूल थे, दो ही लिए, वाटर भी लिया है ना हमने, तो देखो ऊपर तो आपको वाटर कहीं शो नहीं किया इसने, पर यहाँ पे वाटर लिया है देखो। अब इसकी यहाँ लिख दी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, क्या कर दी, इलेक्ट्रोलिसिस, सेम वही प्रोडक्ट बनने जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बना आपके पास, देखो एक प्रोडक्ट आपके पास ये बना, तो ये लिख देना हमने CH3, दूसरा क्या बना हमारे पास, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो हमने क्या लिखा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकाल दी। उसके बाद हमारे पास क्या बनी थी, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहाँ बनी थी हमारी, कहाँ लिखा था हमने हाइड्रोजन, ये लिखी थी हाइड्रोजन, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दी। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, KOH, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, दिस वन। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया बेटा, ठीक है। और अगर इसमें आपके पास जो है वो अगर आपने यहाँ पे जनरल देना हो तो यहाँ R आ जाएगा, मिथाइल की जगह R आ जाएगा, बाकी सब यहाँ R आ जाएगा, बाकी सब सेम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रिएक्शन का नाम है कॉब्स रिएक्शन, कॉल्बे भी बोलते हैं कहीं पर, कॉब्स रिएक्शन, तो पेपर में आने वाला है बेटा, इनको जरूर करना। अगला थर्ड है आपके पास इसी से ही, किसमें, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन करनी है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला तो ये होता है RCOOH, है ना, इसकी रिडक्शन करनी है, तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास वो हम लेते हैं दिस HI, है ना, HI जो है वो आयोडिक एसिड लेते हैं, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन कर दी हमने। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो बन जाएगा R, ये मैं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मतलब ये कार्बन में ऑक्सीजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा RCH3, उसके बाद क्या निकला, वाटर, और उसके बाद आयोडीन। तो ये रिएक्शन आपके पास है, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने इसमें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3COH, एसिटिक एसिड 6HI, यहाँ की रिडक्शन, रिडक्शन नहीं भी लिखो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड रिडक्शन हो रही है, CH3, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन वाटर, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अगर, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या निकलता है, वाटर निकलता है, और आयोडीन गैस। HI जब भी रिएक्ट करता है, किसी की रिडक्शन करता है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलती है, तो हमेशा आयोडीन जो है वो भी बनता है बाई प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप इनके ऊपर जो है वो तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर रिएक्शंस। किस क्या रिएक्शन, जो हमने जो है वो प्रेपरेशन किस किस से की, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से की, एक आपके पास एल्काइल हैलाइड से की, और दूसरी आपने जो है वो उससे की, क्या नाम लेते हैं, एल्कीन से। ओके, अब हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल मतलब फिजिकली कैसा होता है, कौन, एल्केन्स की बात हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नेचर की बात करेंगे कि नेचर कैसा है। अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स, ये है हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटी ले ली। अब इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। और क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, दोनों 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो लगभग लगभग ये कि इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। कैसे होते हैं ये, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनके आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। तो इनमें कौन सी, जिन मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें हमेशा वन डर वाल फोर्सेज होती हैं, और इसमें लंडन डिस्पर्सन इंटरेक्शन होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल कैसी होती है, वीक फोर्सेज होती हैं। तो वंडरवल फोर्सेज आपको पता है साइज के साथ बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो लोअर मेंबर्स हैं इसके, वो आपके पास गैसेज होती हैं। मतलब कार्बन 1 से लेके कार्बन 4, मतलब अप टू 4 कार्बन तक जो है हमारी गैसेज होती हैं, ठीक है। और कार्बन 5 से लेके C17 तक हमारे लिक्विड्स होते हैं, है ना। और उसके बाद हमारे अबव अबव दिस C17 जो है वो हमारे सॉलिड होते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, और कोई इंट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ आपके मास इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देखो, हमारे जो लाइट वेटेड आदमी होते हैं, है ना, पतले, वो खूब दौड़ दूड़ लेते हैं, थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, मास उनमें बढ़ रहा है तो मोटापा, इसमें और मास बढ़ गया तो उसका बेचारा और भी नेगेटिव, मतलब इन आई मीन टू से दैट कि जो लाइट होगा वो दौड़ लेगा, तो मतलब यहाँ ये मॉलिक्यूल के कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के होते हैं इसलिए ये कैसे हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ गया है इसका, तो यहाँ पे क्या बन गए, वो लिक्विड बन गए। और वजन और भी बढ़ गया है तो फिर वो हिल ही नहीं सकते हैं, तो वो सॉलिड बन गए, तो वो क्या है, सॉलिड्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप इनके लिए कर सकते हैं। अगले आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बेटा इनमें किसी और तरह की जो है इंट्रैक्शन नहीं है, वंडरवल फोर्सेज है। ऑलवेज रिमेंबर, वंडरवल फोर्सेज जो हैं वो हमेशा ये होती है वॉन्डर वॉन्डर वॉल फोर्सेज। वॉन्डर फोर्सेज फोर्सेज जब भी होती हैं, ये साइज के साथ जो है इंक्रीज करती है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज विद साइज, इंक्रीजेज विद साइज, विद साइज, है ना। तो जितना बड़ा साइज होगा तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो लोअर मेंबर का कम होगा, हायर मेंबर का ज़्यादा होगा। जैसे कि ये जो है गैस है, इसका कम होगा, लिक्विड का उससे ज़्यादा होगा, सॉलिड का उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वन मोर थिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट इज दैट लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स have higher boiling point than that of branched of same molecular formula. Remember this, like this is your butane। क्या है ये, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है, ब्रांच्ड नहीं है। ये कैसी है, आइसोब्यूटेन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपको याद रखना है ब्रांचिंग के साथ जो है साइज कम कम होता है। अब देखो ये इतना बड़ा साइज है, ये इतना छोटा साइज है, तो ब्रांचिंग के साइज जो है, ब्रांचिंग के साथ विद ब्रांचिंग साइज क्या करता है, डिक्रीज, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये कैसा है, इसका साइज लार्ज है, इसका साइज कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल है, राइट। तो इसमें क्योंकि वंडरवल फोर्सेज जो हैं वो लार्ज साइज के साथ जो है ज़्यादा होती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो आपकी लॉन्ग चेन है उनका हमेशा हायर होगा देन दैट ऑफ नॉर्मल चेन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स is higher than branched hydrocarbon of same molecular formula। इनको बेटा इतना ही कर लोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट आ गया। मेल्टिंग पॉइंट में एक ट्रेंड देखा गया है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या, कि जो आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ इमीडिएट लोअर, मतलब एक कार्बन नंबर कम, ठीक है। अदरवाइज तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन साइज,
साइज़ के साथ जैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है। पर ये ट्रेंड देखा गया कि जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बनाई ना मैंने, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये मैंने बना दी आपकी ऑड नंबर, और यहाँ पे ये ऑड नंबर है। अब 8वीं क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना? अब आप देखो इन दोनों में ये जो ये है कार्बन नंबर 8 और ये है कार्बन नंबर 7 वाली हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब उनमें अगर मैं अगर 6 से 7 में जाऊँगी ना, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं, मतलब आपके पास अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट जैसे वो है क्या बोलते हैं 3 है और 4th पे जा रही हूँ, जैसे 7 है 8th पे जा रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बहुत हाई है। कैसा है? बहुत हाई, ठीक है? और जब हम 4th से 5th में जा रहे हैं, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट जो है मतलब सपोज़ 8वें से 9वें में जा रहे हैं, तो डिफरेंस जो है कम है। जैसे कि C7 का बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 18.4 केल्विन है, ठीक है? और जो 8 वाली कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम से 216.2 हो गया, ठीक है? और इसकी हम नेक्स्ट लेते हैं कौन सी 9 वाली, 9 वाली लेती हूँ, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 22.0 इतने इतने केल्विन है। देखो ज़रा, अब यहाँ से इन दोनों के बीच में जो है वो हाई हाई डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो है 16 और 6 केल्विन का लगभग जो है वो डिफरेंस है ना? तो ये पॉइंट ये देखा गया क्यों है इसमें कि जब हम एक नंबर कार्बन हायर इवन नंबर ऑफ कार्बन जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बार-बार बॉइलिंग पॉइंट बोला जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर देन दैट ऑफ प्रीवियस वन कार्बन ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्या रीज़न इसमें देना है आपने कि अब अगर आप देखो इनका स्ट्रक्चर्स देखो, इसमें क्या है 3 कार्बन्स एट द वन साइड, अगर इसमें 3 कार्बन्स आर एट द वन साइड, 3 कार्बन, ये देखो 3 कार्बन है ना? और इधर एक साइड कितनी है? 4 कार्बन। इधर देखो 4 कार्बन्स आर वन साइड एंड 4s आर ऑन द अदर साइड, है ना? तो इसमें जो है इस वाले में देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, उतनी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मतलब इधर से स्टार्ट हुई तो इधर खत्म हुई। तो ये स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा सिमेट्रिकल है, कौन सा? इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि सिमेट्री आ जाती है एक नंबर कार्बन हायर पे जो है सिमेट्रिकल, द इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ वन कार्बन मोर is more symmetrical than that of odd number of carbons, ठीक है? odd number one carbon less odd number carbon, तो उसमें जो है वो एक नंबर कार्बन का जो है स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो हमें पता है सिमेट्रिकल चीज़ें हमेशा जो है ज़्यादा गुड अच्छे से पैक्ड होती हैं, तो उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। तो ये दिस थिंग इज़ यू नो सीन इन द केस ऑफ योर हाइड्रोकार्बन। तो इसको याद करना बेटा, ये पेपर में आती है, आएगी मतलब। तो ये आगे आ गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में बेटा आपको पता है हाइड्रोकार्बन कैसी हैं? नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगी। लाइक्स डिज़ोल्व लाइक्स, like dissolve dissolves like dissolve likes, like dissolves like, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगी। अब देखो हम अपने गर्म सूटों को ड्राई क्लीन करने के लिए लेके जाते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज़ होता है? पेट्रोल होता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल के प्रोडक्ट्स कैसे हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, और वो कैसी हैं? नॉन पोलर है। और आपका जो ग्रीस है, तेल है, वो भी कैसा है? पानी का सॉल्युबल नहीं है ना, तो वो भी आपका कैसा है? नॉन पोलर है। ऑलवेज रिमेंबर पानी पोलर है। जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व होती है वो पोलर है, जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है वो नॉन पोलर है, ठीक है ना? तो इतना तो पता ही है, तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है तो वो कैसा है? नॉन पोलर है। तो ग्रीस को रिमूव करने के लिए ड्राई क्लीन में पेट्रोलियम वगैरह का यूज़ किया जाता है, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि ग्रीस उसमें से ईज़िली डिज़ोल्व हो जाती है और वो उसमें से निकल जाती है। पानी से अगर हम ग्रीस को निकालेंगे तो वो नहीं निकलती है। क्लियर? तो ये था आपके पास बेटा what this is your solubility of हाइड्रोकार्बन। और ये जो आपने किया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन पेपर। कूरे हाउस, आपका वुड्स रिएक्शन, कॉब्स रिएक्शन, आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रिडक्शन,
ऑल कैन बी आस्क्ड इन पेपर, तो प्लीज़ डू देम प्रॉपरली। और अगर किसी को नहीं समझ आता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन फ़ोन मी एनी टाइम, नॉट at the time of like your lunch, breakfast and dinner. In between that, if I will be there with yeah, then I will definitely pick up your call, and please ask the queries, and उनको जो है करना। तभी आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, ये हम फिर नेक्स्ट करेंगे। आज काफ़ी हो गया, इतना याद करना, कराने को तो मैं करवा दूंगी ये भी, बट आपको जो है वो इतना जो है याद करना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। तो इट्स this is all about your properties of hydrocarbons, that is your preparation of hydrocarbons and physical properties of hydrocarbon. Next video lectures में we are going to do properties, chemical properties of hydrocarbons. तो तब तक के लिए इसको अच्छे से करिए। ओके, गुड बाय।